में सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन एंड विद ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माफियाज वाइल्ड ऑब्सेशन पार्ट 5 बताऊंगी। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ गंदे लोग बैडमैन हमारी प्यारी सी क्यूट सी जिम्ना को कार में लेकर जा रहे थे और उसे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे उसकी बॉडी को देखकर, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की है। इतनी छोटी बच्ची की बॉडी देखकर कोई कैसे कमेंट कर सकता है, कोई इतना कैसे गिर सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गिरे होते हैं, 2 साल की बच्ची तक नहीं छोड़ते तो 5 साल की भी हमें जीवना है। इसी तरह की कमेंटबाजी करते हुए जा रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर से वो दोनों पूछते हैं, गाड़ी चुकी। उनकी रुक जाती है। ड्राइवर जो कि शॉक फेस के साथ उन दोनों को देखता है जो जिमिन को कैरी किए होते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा ही गुस्से से पूछते हैं, अबे साले गाड़ी रोकी किसने? तभी ड्राइवर कहता है, अबे साले गाड़ी मैंने रोकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे तुम भी देख सकते हो कि ड्रैकुला किंग की गाड़ी है, मतलब माफिया का सबसे खतरनाक इंसान, जो कि माफिया किंग होने के साथ साथ अपने टॉर्चर्स के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर होता है। और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से से घूर कर उन सबको देख रहा था। अब वो दोनों जो पीछे बैठे होते हैं उसकी नजर सीन पे जाती है। एक इंसान कहता है, ये लड़की ही हमें बचा सकती है। सभी बाहर निकलते हैं और सिमिन को लेकर। सिमिन जो कि होश में आ चुकी थी और तभी वो अपनी डेविल को देखती है और कहती है, डेविल प्लीज सेव मी, डेविल मुझे बचाओ, इसने मुझे मारा, इस गंदे अंकल ने मुझे मारा। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी, उस इंसान ने उसे डांटते हुए कहा, चुप कर साली, कितना बोलती है। इस तरीके से उसे डांटा यहाँ पर। और जिमिन इस तरीके से रोने से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसकी फेस सोच चुका था क्योंकि अगर उसे कोई भी एक स्लैप मार दे तो उसके फेस पर हाईलाइट हो जाता है। हमारा जेकी ये सब नोटिस कर रहा था। उसका डेविल जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव है। इस तरीके से अगर अपनी लिटिल क्वीन को देखता है तो किस तरीके से उसे फील होगा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी हम देखते हैं कि जो कि हमारा डेविल किंग कह सकते हैं, जो कि 15 ईयर का है और भी ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम हो चुका बंदा, अपनी क्वीन के लिए पागल और क्रेजी है। हम देखते हैं कि सारे जो क्रिमिनल्स होते हैं वो उसकी आड़ में होते हैं। शिमिन के खुद को बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिसने शिमिन को पकड़ रखा है और उसके सिर पर बंदूक रखा है, वो बहुत ज्यादा है गुस्से से चिल्ला कर कहता है कि अगर किसी ने भी कुछ किया तो मैं इसे मार दूंगा। किसी की फेस पर कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन शेखी कहता है, डैड इसे मैं मारूंगा। इतना ही कहना था कि हमारे पे के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब कौन सी स्माइल आएगी क्योंकि उसका बेटा बड़ा हो चुका है। अब वो उसके हाथ में अपनी माफिया गद्दी भी सौंप सकता है, लेकिन फिलहाल उसे और ज्यादा डेंजरस होना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि शिमिन को जिसने पकड़ा था उसके हाथ पे गोली चल जाती है। उसका हाथ एक तरफ हो जाता है, जमीन छूट जाती है। सिमिन भागकर डेविल के पास आ जाते हैं। अब वो तीनों और भी ज्यादा घबरा गए, डर गए, क्योंकि ड्रैकुला किंग कोई ऐसा वैसा किंग नहीं है जो उन्हें मामूली मौत देकर छोड़ देगा। अब कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। सारे के सारे टॉर्चर रूम में होते हैं और हमारी सिमिन हॉस्पिटल में, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। हमारी जिमिन इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती है कि उसे जरा सा पेन होने पर भी वो बहुत ज्यादा पागल हो जाती है। उसके दिमाग पर ये असर कर चुका था कि अंकल छोड़ो, गंदे अंकल छोड़ो। वो बार बार ये सब बोल रही थी। तभी शेखी कहता है, काम डाउन प्रिंसेस, काम डाउन, प्लीज पैनिक करना बंद करो। तभी वो अपने डेविल को देख कर से करके कहती,
वो गंदे अंकल हमें लेकर चले जाएंगे, प्लीज हमें बचा लो, डेविल प्लीज बचा लो। इसी तरीके से वो रिक्वेस्ट करती है शेकीबू से, प्यार से उसके फोrehead पे किस करके उसे बहुत प्यार से समझाता है कि प्रिंसेस प्लीज इस तरीके से रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं पसंद है। इसी तरीके से वो उसे बार बार चुप कराता है। तो जिमिन अब चुप हो जाती है, काफी हद तक शांत फील करती है। हम देखते हैं कि अब शिमिन जो कि सो जाती है कि किसके दवा का असर उसे होने लगा था। शिकी के फेस पे क्यूट सा जो फेस होता है वो हट कर खतरनाक बन जाता है, और इतना ज्यादा कि वो तुरंत ही कार में बैठता है और चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शिकी सब उस टॉर्चर रूम में एंटर करता है। वहाँ पे दो शख्स होते हैं और दोनों ही एक अलग ही लुक में होते हैं। हॉबी जो कि जिमिन का डैड होता है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक रूप में उन सबको टॉर्चर कर रहा था, अधमरा तो कर ही चुका था, और वो गुस्से से तेज से कहता है कि इन सबको मैं मार दूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है, बिल्कुल नहीं अंकल, वो सभी मेरा शिकार है, उन्हें मैं मारूंगा और कोई भी नहीं। फिर क्या है, अब वो शांति से बैठता है यहाँ पर। हॉबी गुस्से से कहता है कि वो मेरी बेटी है, मैं लोगों को पनिश करूंगा, लेकिन शिकी कहता है कि जिमिन सिर्फ मेरी है, अगर उसके साथ किसने गलत किया तो उसकी पनिशमेंट मैं डिसाइड करूंगा। तभी हॉबी गुस्से से वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि शेख अपने बेटे के पास आता है और कहता है कि ऐसी पनिशमेंट देना कि पता चले कि ड्रैकुला किंग के बेटे ने दी है, और वो बहुत ही खतरनाक हंसी हंसकर वहां से चला जाता है। शेकी का फेस भी बहुत मिस्टीरियस हंसी से खिल चुका था। उसकी स्माइल देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि अब वो बड़े आराम से उन तीनों के सामने बैठता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम में से मुझे ये बताओ कि जिसने एंजल को टच किया था, जो बाकी के दो उसके साथ ही होते हैं, तुरंत उसकी तरफ इशारा कर देते हैं जो शिमिन को टच करता है। फिर क्या था, अब वो गुस्से से घूरकर उस इंसान को देखता कहता है कि अच्छा, तो तुम हो वो, तो तुम्हें तो बहुत ही अच्छे तरीके से मारना चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी पनिशमेंट देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हमारा ये कि एक चाकू निकालता है। वो चाकू बहुत ज्यादा ही कीमती होता है, बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। वो चाकू उसे गिफ्ट किया था उसके डैड ने जाने से पहले, अभी जस्ट, और उससे कहा था कि बहुत कीमती है ये, थोड़ा इसे अच्छे से यूज करना, इसकी खूबसूरती खराब नहीं होनी चाहिए। मतलब उसका कहने का साफ था कि जितना डेंजरस चाकू तुमने ऑर्डर करके बनवाया है, उतना ही डेंजरस उससे मौत भी देना, वरना बेचारी की खूबसूरती खराब हो जाएगी। साफ साफ तो ये कहना था देखा। और फिर क्या था, चीके ने अब उससे पूछा कि तुमने किस हाथ से मेरी बेबी को टच किया था, तो वो इंसान हाथ नहीं उठा रहा था। तभी उसने उसकी उंगली पकड़ी और कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अभी सारी की सारी उंगलियां तुम्हें काट दूंगा। तभी वो तुरंत हाथ उठा देता है। तब उसी हाथ का अंगूठा पकड़ के शीके तुरंत ही काट देते हैं। अब तुरंत ही वो डर से तड़पने लगता है। ऐसे ही जब वो सीख रहा था तो शीके को अलग ही सुकून मिल रहा था, और उसी तरीके से उसकी सारी की सारी उंगलियां काट देता है। उसे दर्द से तड़पता देखकर जो बाकी के दो मेंबर होते हैं उनकी तो फट के चार हो चुकी थी। इसी तरीके से वो कांप रहे थे, यहाँ तक कि उनकी पैंट भी गीली हो चुकी थी। शिकी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। तभी वो उसकी जुबान देखता है, शिकी बहुत ज्यादा चीख रही होती है, तुरंत उसकी जुबान भी काट देता है और तो और उसकी आंखें भी निकाल लेता है। इतना दर्द उसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है और वो वहीं तड़प कर मर जाता है।
ये सब देखकर बाकी के दो होते उनके बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी वो कहता है कि इसने मेरी एंजल को नहीं आंखों से घूरा था ना, इसलिए इसे ये सब तो झेलना ही था, और तुम लोगों की सजा थोड़ी कम होगी। तभी वो दोनों कहते हैं प्लीज हमें टॉर्चर मत करना, लेकिन मार दो अगर तुम्हें मारना है तो। लेकिन चीते स्माइल करता हुआ कहता ठीक है, तुम्हें मैं टॉर्चर नहीं करूँगा, तुम्हें ज़्यादा पेन नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने तो सिर्फ उसे किडनैप किया था। लेकिन तभी उन लोगों को जला दिया जाता है और वो लोग भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, और हमारा शेकी बैठ कर देख रहा था। कुछ देर में वो लोग चल जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही शेकी हंसी के साथ बाहर निकलता है, और उसकी जो कपड़े होते हैं पूरे ब्लड से सन चुके थे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शेकी किसी से हंस हंस के बात कर रहा था। शेकी समझ जाता है कौन है, अगर उसकी मौत के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो इतना ज़्यादा हार्डर है कि वो सिर्फ उसकी वाइफ के सामने ही झुकता है, वाइफ के सामने स्माइल करता है और वाइफ को ही अपना सब कुछ मानता है। शेकी खुश हो जाता है और वहाँ से अपनी कार में बैठकर अपनी शिमिन के पास जाता है, और उसने कार में ही सारे कपड़े चेंज कर लिए थे, और ड्राइवर से कह के उन्हें अच्छे तरीके से ठिकाने लगाने को बोल दिया था, क्योंकि वो लोग उस कपड़ों को दोबारा पहनने से तो रहे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शिमिन नींद में बड़बड़ा रही थी कि वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे मत मारो। शिमिन को दर्द होता है, शिमिन को सिर्फ मत मारो, डेविल आएगा तुम्हें मारेगा। शेकी उसे पास आता, उसे प्यार से किस करके उसे फोरहेड पे उसे शांत कराता है और उसे खाना वाना खिलाता है, उसे बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा था। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, जबकि कुछ देर पहले हम सब ने देखा कि उसने 3 लोगों को एक दर्दनाक मौत दी है। उसके बाद भी उसका चेहरा देखने लायक था। वो इतना ज़्यादा क्यूट और इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो एक खूनी है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारा ये पार्ट यही एंड होता है, और आप लोग बताइएगा इस स्टोरी कैसी लगी। तो आप लोग जैसे कमेंट करेंगे मैं आप लोगों को इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट भी दे दूंगी। तो सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। और हाँ, एक बात और, आप लोग फटाफट से ना कमेंट और फटाफट से स्टोरी शेयर कर दीजिए ज़्यादा व्यूज़ आने के लिए। तो सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। स्टोरी हमको लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, तो एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हो, स्टोरी के लिए ना हो। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। मेरी मेहनत सफल करने के लिए थैंक यू।